हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने सबसे पहले किसने जे थॉमसन, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, उन्होंने 1897 में ये एक्सपेरिमेंट किया था टू फाइंड आउट द ई बाई एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी, हमने वो लास्ट वीडियो में किया था डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, अब उसको ई बाई एम रेशो फाइंड आउट किया। तो हमने पिछले में ही देखा था, तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ पर उन्होंने वही सेम कैथोड एंड एनोड लिया, वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको, ये जो वोल्टेज से कनेक्टेड है ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया एक इसको कनेक्ट किया इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैग्नेट लगाया, ये दिख रहा है हमको, दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट लगाया उन्होंने, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इन्होंने क्या किया, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को उन्होंने, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, इस तरह से उनको प्लेस किया। और ये एक ट्यूब है, उसके स्क्रीन है, और स्क्रीन पर इन्होंने क्या लगाया है, यहाँ पर भी उन्होंने ZNS लगाया है, जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, तो दिस इज अवर होल सिस्टम, जो यहाँ का सेटअप है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने फिर से वही जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वही उन्होंने किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया, विच आर परपेंडिकुलर थी, और फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट जो लास्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है द कैथोड रेज दे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए, यानी कि उनकी जो पाथ है, एक्चुअल पाथ जो है, इट शुड बी बी शुड बी द एक्चुअल पाथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, और फिर उन्होंने देखा कि क्या, उन्होंने ऑब्जर्वेशन नोटिस किया। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो उसकी जो डायरेक्शन है, वो जो कैथोड रेज है, वो डिफ्लेक्ट हो गई किस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में। ये ए है आपका व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है ओनली। ठीक है, तो उसकी डिफ्लेक्शन आ गई ए। उसके बाद उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन किया, जब उन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस किया। ठीक है, कैथोड रे को पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब उन्होंने क्या नोटिस किया, जो डायरेक्शन ऑफ जो इसने जो कैथोड रेज है, वो फिर से डिफ्लेक्ट हुई। वो डिफ्लेक्ट किस तरफ हुई, सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। तो ये कब आया, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में उन्होंने देखा कि इनकी डिफ्लेक्शन हो रही है, बट दे आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थी ऑब्जर्वेशन, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट्स टू पॉइंट ए, और व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द ट्यूब at point C. ठीक है, और by carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electrons to the path. अब उन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया कि दोनों को ही प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही प्लेस किया, और फिर देखा ऑब्जर्वेशन, तो देखा जो पाथ है दैट विल रिमेन बी, मतलब कि उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रखी। ठीक है, तो इससे इन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन और नोटिस की। क्या, पहला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, जो हमें पता है ये तो नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाने में, मतलब कैथोड रेज में। तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जितना आपका कैथोड, जितना आपके चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल जितना ज़्यादा जाएंगे, वो उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन में आएंगे, और उतना ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि ये बता रहे हैं कब, जब वन ऑफ द टू इज बीइंग यूज्ड, मतलब आइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड।
तो उन केसेस में हो रहा है कि ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन। और सेकंड है मतलब, तो यहाँ पर क्या पता चला कि ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पर, चार्ज पार्टिकल। और दूसरा है मास ऑफ द पार्टिकल, तो वो बोल रहे लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो ये तो हमें पता ही है कि हमें पता है इनर्शिया, हमें पता है कि अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हैं दो बॉडीज पर और तो दो, एक का मास m है, एक का मास सपोज 10 है, एक का मास 20 है, और तो हम देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उस वो किसकी वेलोसिटी अगर दोनों का फोर्स सेम है तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जो स्मॉलर जिसका वेट कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी यही, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर पता चल गया हमको कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज टू मास आ गया। और थर्ड उन्होंने देखा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा या कम हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका डेविएशन कितनी हो रही है। तो बेसिकली यहाँ डेविएशन नोट किया जा रहा है। डेविएशन कौन सा है, देखिए ये था आपका स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ये कैथोड रे की मूवमेंट है, यानी कि बी डायरेक्शन में जा रहा है ये। अब ये अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये कहाँ पर डेविएट हो रहा है, यहाँ से ये ऐसे डेविएट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से डेविएट हो रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आ रहा है तो ये कैसे डेविएट हो रहा है, ये ऐसे डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन हम निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन से हम निकाल सकते हैं कि ई बाय एम रेशो, तो वो हम उस कैलकुलेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें बस इतना याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखा गया। पहला कि चार्ज ऑफ द पार्टिकल, जितना ज़्यादा चार्ज जाएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और मास जितना कम होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डिपेंड करते हैं, दोनों पर ही डिपेंड करता है कि कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इन तीनों से हम डिफ्लेक्शन नोट कर सकते हैं, एंड डिफ्लेक्शन से फाइनली उन्होंने क्या नोट किया, बाय कैरिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानने के बाद उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ई बाय एम रेशो। तो ई बाय एम रेशो आया आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशो, ठीक है, where me is the mass of the electron in kgs and e is the magnitude of the charge, जो कि हम कूलम से मेजर करते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ से हमारा ई बाय एम रेशो आ गया। और क्योंकि हमें पता है कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, ये आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो उससे उन्होंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया। तो इससे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा ई बाय एम रेशो है। तो इस तरह से उन्होंने ई बाय एम रेशो फाइंड आउट किया। ये जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, हम ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इसकी डिटर्मिनेशन भी एक और एक्सपेरिमेंट से हुई है, जो कि मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से हमें चार्ज ऑफ द पार्टिकल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता चला है। तो मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वहीं से हमें ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया था, तो उसको मैंने यूज़ करके यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है। वैसे तो ये आपका फर्दर उसी की कैलकुलेशन है, तो कोई बात नहीं, हम उसको आगे करेंगे। मिलिकन्स जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।